साइबर सिक्योरिटी, साइबर मतलब जो ऑनलाइन चीज़ें यूज करते हैं उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप सिस्टम पे काम करते हो, इंटरनेट से जुड़ के काम करते हो ना आपके घर, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे कैसे अपने आप को बचा सकते हो ना। जो साइबर अपराध होते हैं ना, साइबर क्राइम है ना, जैसे साइबर अकाउंट क्राइम से वाली पैसे बात निकल कर जाते रहे हैं, थे हमारा मोबाइल आपके डेटा को चुराया जा सकता है ना, बैंक अकाउंट खत्म हो सकता है ना। हाँ, तो ये तो पहले आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम द डिजिटल अटैक। इसका मतलब ये है कि मतलब आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसको सुरक्षित रखना ना, वो किसमें आता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस क्यों है, महत्व क्यों इसका, महत्व इसलिए कि कोई थोड़ी चाहेगा मेरा डेटा चोरी हो जाए, ठीक है, या मेरा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन वो चोरी हो जाए। आपका मार्कशीट हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है ना, सारी कुछ किसी फॉर्म में आप डालते हो ना, किसी रूप में डालते हो ऑनलाइन, तो फॉर्म फिल किए उसमें दे रहे हो डेटा अपना, तो वो चोरी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से उसका यूज़ करते हैं। सही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हो आजकल ना कि पैसे का फ्रॉड हो गया किसी के साथ ना, ओटीपी के थ्रू, ठीक है, बैंक फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है ना, जो सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करते हो वो हैक हो सकता है, ब्लैकमेल करते हैं ना जो हैकर होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम लोग यही करते हैं कि जो आपका डेटा को सिक्योर कैसे कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल तो पता ही बता दिया ना, 2 एग्जाम्पल बताया, इस तरह के होते रहते हैं ना ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं, वही सब तो है आपके, सही है ना। दूसरा पॉइंट आता है बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट सेफ्टी। इसमें क्या है, बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट सेफ्टी, मतलब इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं, मतलब उसको भी ऐसे नहीं यूज़ कर सकते ना, उसमें भी सेफ्टी होना जरूरी है। कैसे, जैसे तो पहला इसमें है कोई भी अकाउंट बनाते हो ऑनलाइन, कोई भी अकाउंट बनाते हो, अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है ना। तो जब अकाउंट बनाते हो तो अपना एक पासवर्ड भी जनरेट करते हो, तो पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहे हो, अपना नाम चाहिए अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहे हो, पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब आसानी से गेस किया जा सके। ठीक है, पासवर्ड का जो वे होता है, जैसे पासवर्ड लिखते हो ना तो पासवर्ड लिख के आता है, कोई भी वेबसाइट होता है जो बहुत ही सिक्योरिटी होता है उस वेबसाइट, ठीक है, वो लोग तो पहले ही आपको बता देंगे कि मतलब पर्टिकुलर अपन केस लेटर का यूज़ करो, लोअर केस लेटर का यूज़ करो, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डालो, ठीक है, ऐसे सब बोल देंगे। लेकिन बाकी वेबसाइट क्या है, वो ये नहीं बोलती हैं, तो उसमें आपको सोचना है कि आप कैसे उसको लिख रहे हो। ठीक है, तो अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका डेटा सेव रहेगा। सपोज आपको मान लो आपका इंस्टा अकाउंट है, ठीक है, मान लो टीचिंग पर्पज से है वो, ठीक है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सपोज, ठीक है, और आपने बहुत ही नॉर्मल सा उसमें पासवर्ड रखा है, हैक हो गया, तो जो हैकर है वो पैसा मांगेगा तो उस चीज़ पे आपको बोलेगा कितना डेटा आपने डाला सब डिलीट कर दूंगा मैं, होता ना, सुनने में आता है किसी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, कोई टीचर है उसका यूट्यूब चैनल है सब कुछ, ठीक है, और उसका अकाउंट इस वजह से हैक हो गया, पासवर्ड उसने सही नहीं डाला था, ठीक है, उसका पासवर्ड नहीं डाला इसी वजह से, क्या करेंगे हैकर्स, पैसा मांगेंगे आपसे, है ना। तो सेफ्टी होना चाहिए, पासवर्ड कभी भी डालते हो कहीं भी डालते हो तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला करो, ऐसा ये सोच के डाला करो अपने लिए कि मैं तो ऐसा समझ जाता हूँ बाद में तो अपना नाम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, जैसे कोई भी केस कर लेगा जिसको आपका नाम पता है, अगर आपके अकाउंट में लॉगिन कर रहा है तो बार बार अलग अलग चीज़ डालते देख लेगा ना, लॉगिन हो गया तो हो गया फिर अकाउंट, तो ये सब नहीं डालते, पासवर्ड जब भी बनाओ स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो क्या करते हैं पासवर्ड बनाने के लिए, अपर केस का यूज करना है ना, अपर केस लेटर, मतलब जैसे एबीसीडी लिखते हो ना कैपिटल वाला वर्ड लिखो, उसके बाद लोअर केस लिखो, ठीक है, लोअर केस लिखो, उसके बाद नंबर्स का यूज करो, उसके बाद सिंबल्स का यूज करो, और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसको यूज करो, ये सबको मिला के पासवर्ड बनाओ, सही है। ये चीज़ हो गया पहला स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। दूसरा
सेफ ब्राउजिंग का मतलब क्या हुआ? बताओ। जैसे कभी कोई वेबसाइट खोले होगे तो बहुत सारे पॉपअप्स खुल जाते हैं, उसमें बोलता है यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो करके आता है ना। तो ऐसे वेबसाइट पे मत जाओ, ठीक है? जहाँ पे या तो अगर जा रहे हो तो फिर पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं है आपको ऐसा की होगी नहीं। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं मान लो पॉपअप आता है, ठीक है? पॉपअप सोचते हैं ना, कोई वेबसाइट खोलोगे अलग से ऐसा आइकन बन के आएगा सामने, ठीक है? बोलेगा यहाँ क्लिक करो, तो या तो फिर या तो बैक नहीं जाएगा, वो बैक करोगे बैक भी नहीं होगा, या पूरा पेज काटना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह की जो वेबसाइट है उनमें मत जाओ। एक तो ये तरीका हो गया, अगर वो सही नहीं है वो क्या जुड़ रहे हो जो उसका ऑथेंटिक वेबसाइट है उसको यूज़ करो ना, जो सस्पिशियस है उसको यूज़ मत करो, सही है ना? पहला चीज़। दूसरा चीज़, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें ऐड दिखाता ही नहीं है, ठीक है? जैसे गूगल क्रोम यूज़ करते हो ना, कोई भी वेबसाइट खोलते हो ऐड आता है, बहुत सारा ऐड आता रहता है ना। एक ऐसी ब्राउज़र होता है ब्रेव करके ब्राउज़र है, उसको यूज़ करोगे उसमें एक भी ऐड नहीं आएगा। यूट्यूब पे भी ऐड नहीं आता है, अगर उसमें यूट्यूब पे चलाओगे उसमें भी ऐड नहीं आएगा। चाहते हो तो ज़्यादा जानकारी नहीं है तो या तो अगर वेबसाइट पे अपने से खोल रहे हो किसी ने बताया है तो ऑथेंटिक है तभी करो, ठीक है? वैसे मत करो, ठीक है? कहीं लिखा हुआ देख लिया, इंस्टा चला रहे हो कि लिखा हुआ देख लिया कि इस वेबसाइट पे जाना है तो बिना सोचे समझे चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? इन्फॉर्मेशन सही है तभी सही। ये हो गया सेफ ब्राउजिंग, ठीक है? उसके बाद बात आता है पब्लिक वाईफाई रिस्क। ये क्या होता है? पब्लिक वाईफाई रिस्क होता है, पब्लिक वाईफाई जानते क्या होता है? जैसे आप लोग वाईफाई आपस में अपना शेयर करते हो ना, पब्लिक वाईफाई का मतलब किसी स्कूल कॉलेज का वाईफाई हो गया, आपसे गलती से कहीं टैप हो गया और वो तुरंत एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कहाँ गया, ठीक है? इस तरीके से आता है। या किसी कोई ईमेल है, ईमेल के थ्रू अटैच हो गया नीचे कोई फाइल है, आपको लगा कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट फाइल आपने डाउनलोड कर लिया, उस फाइल के साथ अटैच था वो वाला मेरे का एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है? वो केबी में होते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देने कहाँ गए। एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर तो दिखाई देता है ना, पर कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि छोटे होते हैं कि वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे कहाँ गए। उसके बाद आता है वायरस। वायरस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में वायरस क्या काम करता है? सर हमारी इम्यूनिटी पावर को ब्रेक कर नहीं, ये डॉक्टर है। ठीक है, ब्रेक कर देता है, पर वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, क्या करता है? सर वो जो हमारे यहाँ जो अच्छे सेल्स होते हैं ना उनको मार देते हैं, हाँ, अपने सेल्स को बढ़ाता है। अपने सेल्स को बढ़ाता है ना। तो जो सिस्टम का वायरस होता है ना वो भी यही करता है, ठीक है? वो क्या करता है अपनी फाइल को मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है? किसी फोल्डर में चला जाएगा तो अपने आप का कॉपी बनाने लगेगा बहुत सारा, ठीक है? तो जब बहुत सारा कॉपी बनाएगा तो उस फोल्डर को खोलोगे या करोगे तो वो मिसबिहेव करेगा, ठीक है? सही से ओपन नहीं होगा, दिक्कत करेगा, ठीक है? वो तो फिर हैंग करने लगा सिस्टम ना, मोबाइल हैंग करता है ना। सर उसी से कैसे करते हैं? हाँ, उसी टाइप का सही कह रहे हो। होता है। सर मेरे मालूम हो गया। नहीं, वो जो होता है जो हैंग होता है तो ज़्यादा लोड जब वो होगा तो तुम्हारा फोन एकदम से निकाल, ठीक है? समझ में आया? यस उसके बाद आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एक तरह का आपका क्या है, वायरस का ही टाइप है, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो सेंडिंग फ्रॉडेड ईमेल टू क्लिक encrypts your data and demand money for that। मतलब क्या होता है ना कि अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ गया तो जो इम्पोर्टेंट फाइल है ना, ये तो कोई सभी तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है? अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग फाइल के साथ पहुँचाने के लिए, ठीक है? ये बनाए जाते हैं, ठीक है? अरे तो रैंसमवेयर क्या करता है? रैंसमवेयर आपके सिस्टम में अगर आ गया तो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है ना उसको इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब आपके पास उसका एक्सेस नहीं रहेगा खोलने के लिए, उसको नहीं खोल पाओगे। जिसने उसको बनाया है, जिस डेवलपर ने उसको बनाया रैंसमवेयर को, वही खोल पाएगा उसको, ठीक है? कभी न्यूज़ में तुमने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक हो गया बोल के ना, तो रैंसमवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है? रैंसमवेयर से उनका पूरा डेटा जो रहता है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, फिर हाँ ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? मतलब वो कंपनी उसको यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है? फिर क्या करेंगे
बाद फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग है कि सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल टू क्लिक यू इनटू शेयरिंग पासवर्ड और बैंक डिटेल। मतलब आपको ईमेल भेजा जाएगा। कभी ऐसा ईमेल तुम लोग को मिला है कि इसमें लिखा है कि आपने लॉटरी जीत लिया है, ऐसा करके ऐसा मिला कभी ईमेल ना? सर तो इसमें क्या होता है कि आते हैं। हाँ, तो जब उस पर क्लिक करोगे तो आपसे वो डिटेल मांगेंगे, बैंक का डिटेल दो, ये डिटेल दो, ताकि पैसा आप ट्रांसफर कर पाए। हाँ, अमिताभ तो इस तरीके के बहुत सारे आते हैं ना फ्रॉड वाले ईमेल। तो उसमें क्या किया जाता है कि आपका डिटेल, बैंक डिटेल, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये सब मांगा जाता है। और क्यों मांगते हैं? ताकि पैसा उसको ट्रांसफर करें। मतलब बहुत एडवांस हो गया है चीज़ें आज के टाइम में। सर वो कहते हैं ना तो जैसे जैसे सिक्योरिटी अपडेट हो रही है ना, वैसे वैसे जो साइबर क्राइम है वो भी अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं फिशिंग में कि ईमेल भेज के आपसे आपका डेटा मांगा जाता है, ठीक है, जाने जाने में आप भर दोगे फिर अकाउंट खाली हो जाएगा। 1 रुपया। उसके बाद है की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? सुना है कभी की लॉगर? वो हाँ, वो की लॉगर क्या होता है? बनाया था एक बारी। की लॉगर में क्या होता है ना कि देखो ये सब एक तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, हाँ। बहुत छोटे छोटे, ठीक है। इसको डेवलपर लोग डेवलप करते हैं, जो हैकर्स हैं। वही वो क्या जैसे करेगा कि अगर आपके सिस्टम में की लॉगर है ना, तो आप जितना मतलब कीबोर्ड में जो भी फंक्शनिंग कर रहे हो वो सारा रिकॉर्ड होता रहता है डेटा के रूप में। और जिस किसी ने उसमें की लॉगर डाला है उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन जाता है। सपोज हमने पासवर्ड टाइप किया, वो सब डेटा सेव होता रहता है, ठीक है। तो की लॉगर जिस डेवलपर ने उसमें डाला है आपके सिस्टम में, वो सारा देख सकता है कि हाँ कोई पासवर्ड था जो आपने उसमें टाइप किया है, समझ रहे हो? तो की लॉगर बोलते हैं। मतलब आप आपके कीबोर्ड से जो कुछ भी कर रहे हो वो सारा इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम में, ठीक है। अब उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग होता है कि आप किसी ने कॉल किया, बोलेगा कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और आपका वो डिटेल चाहिए ऐसे करके, मतलब बातों में फंसा के आपसे जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उसको लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। आजकल बहुत सारा ना मतलब कॉल आते हैं। सपोज आपने कोई फॉर्म भरा, ऐसा हुआ है किसी साथ की किसी मान लो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया आपने, और कॉल आता है आपके पास, बोला जाता है कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसा है कि कुछ आपका वो डेटा हमको चाहिए। तो आप क्या सोचोगे? आप तो ये सोचोगे ना वहीं वाले कॉल किए हैं। बात कैसे गई वहाँ तक? आपने तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अप्लाई किया था किसी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन आपके पास कॉल आया कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। आप क्या सोचोगे? वही गवर्नमेंट वाले ही किए होंगे ना, क्योंकि और किसी को आपने बताया नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया है स्कॉलरशिप के लिए। तो फिर क्या करोगे आप? फिर आपको वो लोग जैसे डिटेल मांगेंगे, आपने दे दिया, फिर बैंक खाली हो गया, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग में आता है ये चीज़। देखो जो भी डेटा आप लोग इंटरनेट में डालते हो, आप लोग का सारा डेटा बिकता है, आप लोग को पता भी नहीं है, ठीक है। आप लोग जो कुछ भी डालते हो इंटरनेट में ना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वो हर डेटा बिकता है। क्यों? फालतू ईमेल्स आते हैं आप लोग के उसके, क्यों फालतू के कॉल्स आते हैं, कंपनी के कॉल्स क्यों आते हैं, कहाँ से नंबर पाते हैं हम लोग? बिकते हैं तभी तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाओगे? कभी भी आपको कोई बैंक डिटेल्स नहीं मांगता है। बैंक वाले हमेशा आप बोलते हैं ना कि हम लोग बैंक डिटेल कभी नहीं मांगते हैं, कोई भी टीवी नहीं मांगता है, ठीक है। बैंक वाले को दे देते हाँ, मतलब कुछ भी हुआ, कोई भी कभी भी OTP या बैंक डिटेल सब कभी भी फोन पे नहीं मांगा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है साइबर अटैक। अरे वो क्या होता है? साइबर अरेस्ट, सुना है? हाँ सर। ये कोई चीज़ नहीं होती साइबर अरेस्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, मतलब ऑनलाइन किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। और जिसका एक प्रॉपर ये होता है ना, कोई इंसान किसी को अरेस्ट कर रहा है, डिजिटल थोड़ी कोई अरेस्ट होता है। प्रॉपर एक फॉर्म बना उसके पास लेके आएगा तो अरेस्ट करेगा ना, इसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़। उसके बाद ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी में क्या है? ईमेल सिक्योरिटी में देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ईमेल्स।
कैसे आइडेंटिफाई करोगे फेक ईमेल? अरे ईमेल एड्रेस लिखोगे पहले तो, ईमेल एड्रेस लिखोगे ना कि मतलब सपोज आपका आईटीआई को ईमेल आया, तो आईटीआई सेक्रेटरी को ईमेल आया, तो आपको पता है ना कि गवर्नमेंट के जो ईमेल होते हैं किस फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में होते हैं, तो वो चेक करोगे कि एक बार कि मतलब सही जगह से ईमेल आया कि नहीं आया है। पहले ईमेल चेक करो, ईमेल का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, ठीक है, जैसे लगातार क्या लिखे हुए चले जाते हैं ना, हाँ, जल्दी से जाते हैं। तो सही ईमेल भी स्पैम में चला जाता है, सही वाला भी रहता है वो भी स्पैम में चला जाता है कभी-कभी। हाँ? वो तो देखो ऐसा होता है ना कि जैसे तो जो ईमेल भेजते हैं तो कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करते वहाँ से ना वो लोग, ठीक है, तो वो क्या करता है सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि ये सही ईमेल है कि कैसा ईमेल, तो वो उसमें भेज देता है उसको स्पैम में, ठीक है। स्पैम में अगर सही है आपके हिसाब से तो आप लीडर कर सकते हो ना, रहता आपको ना स्पैम नहीं है। ईमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसका ईमेल चेक करेंगे ना, ईमेल का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ईमेल ऐसे भी देखे होंगे कि ईमेल होता है जो नीचे लास्ट में लिखा होता है, जैसे मान लो कोई यूट्यूब से ईमेल आया अगर ना, तो यूट्यूब का अगर फेक ईमेल रहेगा तो नीचे एक देखोगे एकदम लास्ट में नीचे लिखा रहता है कि यूट्यूब के बारे में पूरा एड्रेस लिखा रहता है यूट्यूब का, जहाँ पे है अमेरिका का उसका पूरा एड्रेस लिखा रहता है नीचे, देखोगे नहीं, सेंडर का एड्रेस पूरा लिखा होता है और उस एड्रेस को एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो फॉर्मेट में होता है वो, ठीक है, तो वो एक तरीके का ऑथेंटिसिटी होगी ना, मतलब हाँ एक्चुअल में है वो। कोई फेक होगा तो वो उस तरीके से कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा, मतलब ईमेल में ही लिखा रहेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो चीज़। उसके बाद है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या मतलब है, दे मुझे स्ट्रेट लाइक योर अकाउंट विल बी ब्लॉक, मतलब ऐसा वो लोग लिखेंगे कि आपने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब डराने वाला बात लिख रहेंगे कुछ नीचे, ठीक है। तो कभी भी कोई अगर ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है या बैंक है जो भी कुछ है, वो कभी भी ऐसे तो बोलेगी नहीं कि आप अगर वो ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ऐसे नहीं बोलते वो लोग, ठीक है, बोलते हैं जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ये बहुत बोलेंगे ये बोलेंगे जल्दी जल्दी कर दीजिए नहीं तो उसका डेट निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं बोलेंगे आपका अकाउंट ही बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर इस टाइप का ईमेल मिल रहा है तो समझ लो कुछ इसमें गड़बड़ी है, ठीक है, तो फॉलो नहीं करना है, सही। उसके बाद है स्पैम और जेन्युइन ईमेल, दोनों डिफरेंस क्या है, स्पैम और जेन्युइन ईमेल, बिना मांगे बड़ी संख्या में भेजे गए विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले मैसेज, मतलब सेम टाइप का मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, देखा ऐसा कभी सेम टाइप का ईमेल, मतलब एक कंपनी से बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसा देखा है बहुत सारी संख्या में सेम जगह से, ठीक है। स्पैमर बैंक आता है, स्पैमर का मतलब होता है कि सेम चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में रिपीट हो रही है, स्पैम, ठीक है। जेन्युइन ईमेल मतलब आपको पता है हाँ ये पर्टिकुलर जगह का ईमेल एड्रेस है, मैं जानता हूँ और वहाँ से ईमेल आया, जेन्युइन हुआ ना, मतलब आपकी जानकारी वाले जो ईमेल करेंगे जेन्युइन। उसके बाद रिस्क ऑफ अटैचमेंट, ये क्या होता है, रिस्क ऑफ अटैचमेंट ईमेल से, ईमेल आया, ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट है ना, फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, लिखने का फॉर्म लग रहा है, फॉर्म का फॉर्म ना हो, कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है आपको निगरानी रखने के लिए, ठीक है। एनईसीआर का नाम सुना है, मतलब एनईसीआर बहुत सारी आती है एप्लीकेशन, ऐसा सुना है सिस्टम रिपोर्ट लिया जाता है, सुना है नहीं, ठीक है। पहले तो अटैचमेंट का मतलब है ना कि आपके ईमेल के साथ कोई एक लिंक अटैच रहेगा, लिंक हो सकता है वो, ठीक है, कोई फाइल हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उसे स्पीसीएस है पता चल गया आपकी जानकारी से बाहर की है तो आप उसको डाउनलोड कभी मत करो, ठीक है। अगर नहीं जान रहे हो तो कभी भी गलती से भी मत डाउनलोड करो, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है करके, क्योंकि डाउनलोड कर लोगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपको दिखाई देगी नहीं कहाँ गई वो, जो जानकार है समझदार है तो खोज लेगा, पर जिसको नहीं पता है तो वो खोज भी नहीं पाएगा कहाँ गया वो फाइल, ठीक है, और आपके फ़ोन में सेव रहेगा
जो कुछ करोगे सारा कुछ वो दूसरे के पास जाता रहेगा रिकॉर्ड होगी, ठीक है। फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस चीज़ को नहीं जान रहे हो उसको यूज मत करो, ठीक है। क्या मैंने बोला था, रिमोट डिटेक्शन। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं ना, जिससे क्या है कि आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो वो दूसरा भी देख सकता है, ठीक है। तो इसका सही वे ये होगा कि हम जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर बोलते हैं, ठीक है। जानबूझ के स्क्रीन शेयर कर रहे हो। दूसरा चीज़ ये होगा कि हर कोई इतना समझदार नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। फ़ोन तो सबके पास है पर हर कोई इतना समझदार नहीं है। गलती से अनजाने में अगर स्क्रीन शेयर कर दिए, ठीक है, तो सामने वाला तुमसे OTP कुछ नहीं मांगेगा, थोड़ा बहुत उसको जानकारी रहेगा, उतना आपसे पूछा रहेगा और आपके का OTP आया तब आपका अकाउंट खाली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।